ऑनलाइन पे हेल्थ और शिक्षा का आपको ये बिजनेस मिल रहा है। तो कभी रिसेशन आएगा, कभी मंदी आएगा, कभी कोई स्कूल बंद हो जाएगा कि सब बच्चा पढ़ के निकल गया। पहले लोग पूछते था सब पढ़ लेगा तब, सब ज्वाइन कर जाएगा तब। बड़ा मुश्किल था तब। तो जब सब इस जगह का स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगा तो हम लोग का भी बंद हो जाएगा। तो बाकी सब कब बंद हो रहा है? वुमेन्स कॉलेज धनबाद कब बंद हो रहा है? हाँ? आपके शहर का स्कूल कब बंद हो रहा है? कितना साल बाद? नहीं ना, तो ये भी नहीं बंद होगा। सिंपल सी बात है। तो हम रिसेशन प्रूफ है। अब डिसीजन आपको करना है भाई। देखो, मैंने रिस्क लिया, मेरा लाइफ बदला, आप लोगे, ट्राई करोगे, गारंटी तो कोई जानता ही नहीं, भगवान के अलावा कोई जानता है कौन अच्छा करेगा कौन नहीं। मैं 20 साल पहले जान रहा था कि यहाँ करोड़पति बनेंगे, तो बाबूजी घूस लेके आते कि ड्यूस ऑफ एडमिशन करवा दीजिए मेरा बेटा का। किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो याद रखो, एक लड़का नहीं, एक लड़की पटना में मुझे बोली थी कि सर आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत दिक्कत है घर में सर, पैसा का करना चाहते हैं सर, लेकिन ये 10,000 और 11,000 रुपया बहुत मुश्किल है। आप नहीं समझिएगा, पैसा वाला है ना, आपको नहीं समझ में आएगा, ये बहुत मुश्किल पैसा है। तो मैं उसको क्या बोला, वही लाइन आज बोल के आज प्रोग्राम यहाँ खत्म करूँगा। वो लाइन ये था, मैं उसको बोला कि बाबू कॉलेज में थी, वो ग्रेजुएशन में थी और 2 साल पहले की बात है। तो मैं बोला बाबू देखो, तुम बहुत सही बोल रही हो कि बहुत बड़ा पैसा है 10,000, तो ये हर बड़ा है, डुबाने के लिए बड़ा है, लेकिन कोई धंधा बिजनेस करने जब जाओगे, कोई काम करने जाओगे तो या कोचिंग ही करने जाओगे तो ये 10,000 बड़ा नहीं है। पहला। दूसरा, मैं बोला कि 2 चीज में से तुमको एक डिसाइड करना पड़ेगा जीवन में, और ये आप सबको भी बोल रहा हूं, 2 में से एक चीज आपको डिसाइड करना होगा। 10,000 जो आप बचाएंगे, तो ये बचा के ये 10,000 किसी बैंक में रख दीजिए, किसी शेयर में लगा दीजिए, तो क्या आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल में क्या ये करोड़ों रुपया में बदल जाएगा? No, sir! तो अब आपको सोचना है। और मैंने उसको जो लाइन बोला था वो ये कि देखो, गरीबी में जीना, वो बोली थी, इनफैक्ट मुझे वो बोली कि सर आपको नहीं पता कि गरीबी में जीना कितना मुश्किल है। डेली टेंशन रहता है सर मेरे घर में, मम्मी पापा के बीच झगड़ा होते रहता है पैसा को लेकर। वो एक लड़की उससे मिला रही थी कि सर मेरी फ्रेंड है, मैं समझा रही पर ये नहीं कर रही है, तो मैं बात उससे कर रहा था, तो उसी पे बोली सर आपको नहीं समझ में आता है, डेली घर में झगड़ा होता है मम्मी पापा का, पैसा के कारण ही सर। तो गरीबी में जीना बहुत मुश्किल है सर, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। वो मुझे बोली, तो मैं भी जान रहा था, मैं भी तो 19 साल तक तो वैसे ही जिंदगी जिया था ना, तो मैं भी जान रहा था। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मैं बोला एकदम सही बोल रही हो, गरीबी में जीना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये वाला काम दिवसॉफ्ट वाला पैसा कमाना कैसा? सर ये भी मुश्किल काम है, पैसा कमाना आसान काम रहता था तो सब कमाता। तो मैं बोला तुम बोल रहे गरीबी में जीना बहुत मुश्किल है और पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है, तो कौन मुश्किल चुनना चाहिए? दोनों में से कौन सा मुश्किल चुनना चाहिए? दोनों में मुश्किल है, ये बात तो सही है ना। पैसा कमाना भी मुश्किल है और गरीबी में जीना भी मुश्किल है। कौन सा मुश्किल चुनना चाहिए? दिल से बोलना। दोनों मुश्किल है, और मैंने उसको यही बोला था, चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा होगा। तुम जिंदगी भर इस मुश्किल में जियो या एक बार मुश्किल से ये पूंजी लगाओ और थोड़ा मुश्किल से लड़ो। ऐसा नहीं कि खाली इसमें पैसा लगा दिया और राजा हो जाएंगे, नहीं, और थोड़ा सा भिड़ो, लड़ो, मुश्किल आएगा, लेकिन अगर उस मुश्किल से अगर 2 साल लड़ गई तो पूरे जीवन में अगले 5 साल में तुम ऐसी जिंदगी जियोगी जैसे आज सपना करते, जो ड्रीम है तुम्हारा, वो लाइफ जियो। तो डिसीजन आपको लेना है कि अब वो रिस्क से अपने आप को बचा लीजिए। और मैंने जो पहला 3 रास्ता बताया उस पे चलिए, किसी एक पे चल सके तो चलिए, और अगर नहीं चल सकते तो जो जिस रास्ते से मैं चला मैंने आपको बताया।